HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बहुत से इम्प्रूवमेंट्स का सुझाव दिया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बहुत से नए कंपोनेंट्स जोड़े गए हैं, लेकिन ह्यूमन के डेवलपमेंट से पहले ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है। ये कंट्री के सिटीजन के साथ क्या हो रहा है, लोगों का हेल्थ, उनका कल्याण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डेवलपमेंट ज़रूरी है, चाहे वो कैसा भी हो। क्या आप सोचते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट को नापने के कुछ और भी एस्पेक्ट्स पर विचार किया जाना चाहिए? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सस्टेनेबिलिटी यानी कि सस्टेन, ये वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो हम डेवलपमेंट को जिस तरह भी डिफाइन करें, अभी के लिए मान लें कि एक पर्टिकुलर कंट्री काफ़ी डेवलप है, हम निश्चित रूप से ये चाहेंगे कि डेवलप्ड का ये लेवल और ऊंचा हो, या कम से कम फ्यूचर जनरेशन के लिए ये लेवल बना रहे, यानी कि बड़े नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे कम ना हो। ये ऑब्वियसली डिज़ायरेबल है, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी से बहुत से साइंटिस्ट ये वार्निंग देते आ रहे हैं कि डेवलपमेंट का वर्तमान प्रकार और लेवल सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है। हमने वर्ल्ड को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। ये समझ के चलिएगा कि हमने फ्यूचर जनरेशन से ये चीज़ें उधार ली है और हमें इसे एज इट इज़ वापस देनी है। एग्जाम्पल 1 पढ़ते हैं, ग्राउंड वाटर इन इंडिया। हाल के एविडेंस से पता चलता है कि कंट्री के कई भागों में अंडरग्राउंड यानी कि ग्राउंड वाटर के ओवर यूज होने का गंभीर खतरा है। 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहां पिछले 20 सालों में पानी के लेवल में 4 मीटर से ज़्यादा गिरावट आई है। कंट्री का लगभग 1/3 भाग ग्राउंड वाटर रिजर्व्स का ओवर यूज कर रहा है। अगर इस रिसोर्स के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 सालों में कंट्री का 60% भाग इस रिसोर्स का ओवर यूज कर रहा होगा। अंडरग्राउंड यानी कि ग्राउंड वाटर का ओवर यूज विशेष रूप से पंजाब और वेस्टर्न यूपी के एग्रीकल्चर की दृष्टि से रिच क्षेत्र, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया के हार्ड रॉक प्लेटूज, कुछ कोस्टल एरियाज और तेजी से डेवलप होते अर्बन सेटलमेंट में पाया जाता है। ग्राउंड वाटर रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की यानी कि रिसोर्सेज की पुनः पूर्ति नेचर ही करती है, प्रकृति ही करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन रिसोर्सेज का अति उपयोग, ओवर यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्राउंड वाटर का अगर बरसात द्वारा ही पुनः पूर्ति से ज़्यादा प्रयोग किया जाए तो हम इस रिसोर्सेज का ओवर यूज कर रहे होंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो है जो सालों से यूज के बाद समाप्त हो जाए। इन रिसोर्सेज का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। कभी कभी हमें ऐसे नए रिसोर्स मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं होती। नए रिसोर्सेज या सोर्सेज भंडार में वृद्धि करते हैं, स्टॉक में बढ़ोतरी करते हैं, लेकिन समय के साथ ये भी खत्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम ज़मीन से जो कच्चा क्रूड ऑयल निकालते हैं वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, लेकिन हमें तेल का एक ऐसा सोर्स मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी ना हो। इसके लिए हर टाइम खोज चलती रहती है। नीचे दी गई टेबल को आप देख सकते हैं। ये टेबल कच्चे क्रूड ऑयल यानी कि जो कच्चे तेल के भंडारों के अनुमान कॉलम 1 को दिखाती है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कच्चे तेल का उपयोग करंट रेट पर चालू रहे तो भंडार कितने साल चलेंगे। ये पूरे वर्ल्ड के लिए है, लेकिन अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग सिचुएशंस हैं। ये भंडार सिर्फ 46 ईयर्स में ख़त्म हो जाएंगे। इंडिया जैसे कंट्री जैसे इंपोर्ट्स पर डिपेंड है,
जो सिर्फ इंपोर्ट पर डिपेंड है, जिसके पास तेल के पर्याप्त भंडार नहीं है, तेल की कीमतें बढ़ती है तो हर एक पर भार पड़ता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जैसे कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास भंडार तो कम है, लेकिन वो इसे मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के द्वारा पाना चाहते हैं। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का प्रश्न इसकी नेचर और प्रोसेस के बारे में कई दूसरे फंडामेंटली नए इश्यूज खड़े कर देता है। एनवायरनमेंट में गिरावट के परिणाम नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज का ख्याल नहीं करते। ये एक रीजन या नेशन स्पेसिफिक इशू नहीं रह गया, ये सब का फ्यूचर परस्पर जुड़ा हुआ है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कंपैरिजन लेवल पर नॉलेज का नया एरिया है, जिसमें साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर्स और दूसरे सोशल साइंटिस्ट मिलजुल कर काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट या प्रोग्रेस का ये प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त हमें पर्सनल लेवल पर और सोसाइटी का मेंबर होने के नाते ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हम हमारे गोल किस तरह से पाना चाहते हैं। इसलिए डेवलपमेंट पर डिबेट जारी है। सो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर 1 डेवलपमेंट। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।